अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अलजेब्रिक ऑपरेशन से मुराद है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे आप नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही मैट्रिसेस को भी किया जा सकता है। दो मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो डिवीजन ऑपरेशन है वो मैट्रिसेस पर डिफाइन नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इसके साथ एक और ऑपरेशन भी है। ये आप देख सकते हैं, तीन ऑपरेशन। पहला वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर से मुराद है कोई नंबर। कैसे आप किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से नहीं, नंबर से। उसके बाद फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। ओके, सबसे पहले जल्दी से जरा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बिल्कुल आसान है। किसी भी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो उसकी तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तमाम एंट्रीज। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 2 3 -1 5। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ तो मुझे सिर्फ जितनी भी अंदर एंट्रीज हैं उन सबको 3 से करवाना पड़ेगा। 3 तो कितना होता है, 6। 3 3 9। 3 × -1 इज -3। फिर 3 × 5 इज 15। चले बेटा, ये आपके पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ नंबर। ठीक है, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहले चीज़ एक नोट कर लें कि दो मैट्रिसेस को उसी सूरत में ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम, अगर उनका ऑर्डर या साइज भी कह लेते हैं, अदरवाइज उनको ऐड नहीं किया जा सकता। ये देखें, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इफ A and B are two matrices of the same order then they can be added। और उनका जो सम होगा उसको A+B लिखेंगे। मल्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है बाय द वे। ठीक है, और एडिशन इज़ वेरी सिंपल। आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर, ये देखें ना, ये दो मैट्रिसेस अगर गिवन है A और B, सम मालूम करने के लिए 3 को 4 में करेंगे, यानी जो पहली रो पहले कॉलम में यहाँ पर पड़ा होगा और यहाँ पर 8+1 करेंगे, 2 + -2, जो कि माइनस ही बन जाएगा ना, ये देख सकते हैं 2 - 2। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाली एंट्री पिक करता हूँ 6, तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा ये 2। अगर मैं पिक करता हूँ 1 फॉर एग्जांपल, तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 6। तो ये कहलाती हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, सबको आपने ऐड करते हैं ना, और ऑब्वियस सी बात है अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है ना ये ऐसा करना। और उसके बाद फिर उनको ऐड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मज़े की बात ये है, आप A+B करें या B+A करें, यानी पहले ए को रख लें या पहले बी को, देख सकते हैं दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सब्ट्रैक्शन सेम काम है, यानी सबसे पहले तो आपने ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो वो कंफर्मेबल होंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, अदरवाइज नहीं। सो ये देखिए, दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, तो यस, सब्ट्रैक्शन फाइंड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। A-B करेंगे तो जस्ट 5 - 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 9 - 6, 4 - 2 एंड 8 - 1, तो आंसर आया 2 3 2 7। 2 3 2 7। लेकिन अगर B-A करें, यानी B को पहले रखें और A को बाद में, तो मेरे ख्याल में ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल नहीं आएंगे ना, सब्ट्रैक्शन है। इसमें ये होगा कि 3 में से 5 माइनस करें, 6 में से 9 करें, 2 में से 4 और 1 में से 8। तो दरअसल सेम है बट फर्क माइनस का है, तो इसलिए इक्वल नहीं कह सकते। यहाँ पर 2 था, ये -2 है, फिर 3 और -3, फिर 2 - 2 7 और -7। ठीक है, तो इन जनरल आपने देखा A-B एंड B-A ये बराबर नहीं हो। प्लस की बात करें तो उसमें बराबर। ओके,
नेक्स्ट वो कह रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो, बट इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2। इसका क्या ऑर्डर है बोला? 2 बाई 3। इसमें 2 रोज हैं, ये देखें ज़रा, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये वाला है थर्ड। ठीक है, तो इसलिए इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाइए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस की अंडर एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव का लफ्ज़ जब भी आपने सुनना है तो बेशक मैट्रिसेस में हो नंबर्स में हो, उसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैट्रिसेस की ही बात करें, अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, तो ए प्लस बी अगर तो बी प्लस ए के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? अगर आप उन नंबर्स को, उन एलिमेंट्स को या मैट्रिसेस को कम्यूट कर दें, उनकी जगह चेंज कर दें, तब भी आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ जाए तो वो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है, मैट्रिसेस जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं अंडर एडिशन। ये भी इम्पोर्टेंट, अंडर एडिशन। ये देखें ना, ए प्लस बी किया और बी प्लस ए, आपको मैंने पहले बताया भी था, एग्जाम्पल की थी हमने, उसमें देखा कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं और इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल भी दी, आप इसको देख सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। ए प्लस बी फाइंड किया, बी प्लस ए किया, ये देख सकते हैं फाइनल आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, 436। यहाँ पर भी 436, 878, 878, 779, 779। तो दैट्स इट। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट यूज होंगे, 3 मैट्रिसेस यूज होंगे, ये इसकी क्या लेंगे स्टेटमेंट है। और अगेन, क्योंकि अंडर एडिशन है तो ऐड उसी वक्त होंगे मैट्रिसेस जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो पहले तो आपको 3 मैट्रिसेस चाहिए सेम ऑर्डर के, उसके बाद आपने करना ये है कि पहले 2 को सम करके फिर इसमें तीसरा ऐड करें। और इक्वालिटी के दूसरी तरफ आप देखें, आखिरी वाले 2 को पहले सम करें फिर फर्स्ट वाला करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा अंडर एडिशन, ये भी याद रखें। तो 3 मैट्रिसेस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लिए गए हैं। पहले ए और बी को पहले ऐड किया, ये देखें, जो भी उसका आंसर आया फिर बाद में उसको सी में ऐड कर दिया, इसको 1 का नाम दे दिया। और इसी तरीके से फिर उसके बाद क्या किया, बी प्लस सी को पहले ऐड किया, ये देख सकते हैं आप, ये बी और ये वाला सी, इनको ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको फिर ए में ऐड करें, तो आप देखेंगे अल्टीमेटली दोनों सेम आने चाहिए, और आ रहे हैं दोनों से, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो मैट्रिसेस होते हैं इन जनरल एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं अंडर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे आ जाती है आइडेंटिटी, और याद रखें ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, लफ्ज़ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि इसमें हम कुछ भी ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर मैं मैट्रिसेस की बजाय नंबर्स की बात करूँ ना, तो उसमें ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ज़ीरो में हम कुछ भी ऐड कर लें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो वही चीज़ आ जाती है। 3 में ज़ीरो ऐड करें तो 3 आ जाएगा, किसी माइनस वाले नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो भी सेम आ जाएगा। तो नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। जबकि मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी मैट्रिक्स ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वाला मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, याद रखना है, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके ओके, आगे आ जाए। सो उसने वेरीफाई भी किया हुआ है क्यों आइडेंटिटी है। कोई रैंडमली एक मैट्रिक्स लिया, उसमें 0 0 0 को ऐड किया, तो आप देखेंगे वही चीज़ सेम आ जाएगी दोबारा। फिर इनवर्स आ जाता है, इनवर्स ऑपोजिट, आपको नाम से मेरे ख्याल में पता चल रहा है, इनवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का फुल ऑपोजिट। क्योंकि ये एडिटिव है ना, तो इसका मतलब है ए का इन्वर्स होगा -a, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर नंबर्स की बात करें तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2, ऑब्वियसली बात है। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ज़ीरो आंसर आ रहा है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ रही है। तो इसलिए एडिटिव की जब बात करेंगे ना, एडिशन की, जो हमारी स्टैंडर्ड एडिशन है, उसमें एडिटिव इन्वर्स हमेशा यही होता है कि आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a, सिंपल।
मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स अगर आप ए पिक करते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स के लिए आपको जस्ट माइनस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस का मतलब है सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। ये देखें, ये -2 था +2 आ गया, फिर 1 3 पॉजिटिव थे, ये 1 3 माइनस माइनस हो गया, और बाकी भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बाकी उसने मिसाल दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके तो बेटा एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इन सब में से आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, करना नहीं है। तो आपने डेफिनेशन सीखी हुई है, हमें पता है कि दो मैट्रिसेस को उसी सूरत में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो हम पहले वाले से शुरू करते हैं। ए का ऑर्डर है 2/2, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब आप देख रहे हैं बाकी और किसका ऑर्डर 2/2 है। यहाँ पर मुझे सिर्फ डी का ऑर्डर नजर आ रहा है 2/2, तो यस, नीचे आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ ए एंड डी, ए एंड डी आर, एक मिनट, ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बी पे आ जाए। बी का ऑर्डर है 2/1, इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम। इसी तरीके से आगे जी का भी सेम ऑर्डर है, हाँ आप देख सकते हैं जी का ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज और 1 कॉलम। एम का भी सेम ही है, इसका मतलब है इन तीनों को किया जा सकता है। तो नेक्स्ट में लिखूंगा बी, जी एंड एम अगेन, आगे सेम लाइन आपने ऐड कर देनी है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। आगे आ जाइए, सी को देखें, सी का ऑर्डर है 1/2, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है। इसी तरीके से एफ में भी एक ही रो है और 2 कॉलम है, और मेरे ख्याल में और कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है, सिर्फ सी और एफ है। तो आप लिख दीजिए सी एंड एफ, आगे सेम लाइन, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और फाइनली आप नोटिस कीजिए ज़रा, डी को ऑलरेडी हमने कर लिया है, हाँ आगे ई आ जाता है। ई का ऑर्डर क्या है 1/1, और एच का ऑर्डर भी 1/1 है, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ई एंड एच, एक मिनट, ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ले बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, सबका ऑर्डर 2/2 है, और हमें ये फाइंड करना है। पहले x + y करेंगे, फिर y + 7z एंड सो, 6 पार्ट्स हैं इसके। तो पहले वाले से शुरू करते हैं, पार्ट 1। सबसे पहले तो आपने ना, जब भी क्वेश्चन किया करें मैट्रिसेस वगैरह, ये जो भी गिवन कंडीशन हो वो आपने लिख लेनी। तो मैं पहले मैट्रिसेस तीनों एक मरतबा लिख लेता हूँ, आपने हर क्वेश्चन में लिखने हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लिख लीजिए, गिवन दैट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1, अगर इसको मैं रो वाइज लिखूं तो ये आ रहा है 1, -1, -2 एंड 2। इसी तरीके से मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 1 2 3 4, इट इज 1 2 3 4। एंड फाइनली मैट्रिक्स z क्या है, दिस इज इक्वल टू 3 0 0 -2। नहीं बेटा, दिस इज 3 0 0 -2। ये आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं। पहले पार्ट में हमें वैल्यूएट करना है x + y, विच इज़ वेरी सिंपल, x और y को बस आपने ऐड कर देना। सो अगेन x इज इक्वल टू 1 -1 -2 2,
एंड देन वाई लिख सकते हैं विच इज़ 1 2 3 4। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बस ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी यहाँ पर जो पहली रो और पहले कॉलम में पड़ा हुआ है उसको दूसरी तरफ पहली रो और पहले कॉलम वाले नंबर में ऐड करें। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1 नहीं है तो ये आ जाएगा 1 + 1। सेकेंड एंट्री इसकी -1 है, यहाँ पर 2 है तो ये बनेगा -1 + 2। इसी तरीके से फिर -2 + 3 और लास्ट पे क्या आ रहा है 2 + 4। यस 2 + 4। और अभी आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 + 1 इज 2। 1 + 1 क्या होता है 2। 2 में से एक माइनस करें ये 1 बचता है। -2 + 3 कह लें या 3 - 2 कह लें, ये भी एक 1 आ रहा है। 2 + 4 इज 6। तो लीजिए ये है x + y। दिस इज x + y। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में एवेल्यूएट करना है y + 7z। सेकंड पार्ट इस मरतबा हमें एवेल्यूएट करना है y + 7z। तो जो y मैट्रिक्स है वो तो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 और मैट्रिक्स z क्या है, बल्कि उससे पहले 7 से आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। और z मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 0 -2। 3 0 0 -2 बिल्कुल ठीक है। 3 0 0 -2। तो एडिशन से पहले आप ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। y मैट्रिक्स फिलहाल वैसे ही 1 2 3 4, जबकि दूसरी तरफ इसको 7 से तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें मिलेगा 7 3 21। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 फिर 0, और 7 को -2 से करवाएंगे ये बनेगा -14, -14। अभी हम इनको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऑब्वियसली। सो ये बनेगा 1 + 21, 1 + 21, उसके बाद 2 + 0, देन 3 + 0 और लास्ट पे आ जाएगा 4 -14। 4 -14। अगरचे इसको मुझे शायद लिखना तो यूं चाहिए प्रॉपर तरीके से, पहले 4 प्लस फिर -14, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे सिर्फ 4 -14 डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अल्टीमेटली y + 7z बराबर आ जाएगा 22, 22। 1 + 21 इज 22। 2 + 0 इज 2, देन 3 और 4 में से 14 माइनस करेंगे, नेगेटिव का 10 आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज y + 7z। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ वाले में हमें करना है 4x - z। दिस इज 4x, सॉरी ये थर्ड पार्ट है बल्कि 4x - z। 4x - z एक बार दोबारा देखने जरा, एक मिनट दीजिएगा। 4x - z बिल्कुल ठीक है। x है 1 -1 -2 2। x is 1 -1 -2 एंड 2, और इसमें से माइनस करेंगे हम z को, और z मैट्रिक्स है आई थिंक 3 0 0 -2। यस 3 0 0 नेगेटिव। तो सबसे पहला काम एज यूजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्केलर है ना पहले उससे मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ऐड नहीं करना या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो 4 से तमाम एंट्रीज को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बनेगा 4 फिर -4, 4 2 क्या होता है 8, माइनस का और फिर +8, और इसमें से माइनस करेंगे हम 3 0 0 -2 -2। ठीक हो गया। ओके, तो अभी यहाँ से
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। 4 में से 3 निकालें या उसको एक बार लिख लें, 4 माइनस 3, फिर -4 -0 -8 -0 और लास्ट पे 8 माइनस, यस 8 माइनस -2। ठीक है ना, दोनों माइनस आ रहे हैं। तो अभी इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 4 में से 3 निकालें, एक बचेगा। -4 -0 इज अगेन -4 -8 और फिर ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 8 में 2 जमा करें ये 10 आता है, 10 आ जाता है। बेटा दिस इज 4x -z, 4x -z। नेक्स्ट आ जाइए बस इसके पार्ट फोर्थ पे, पार्ट फोर्थ। और इस मरतबा हमें एवेल्यूएट करना है x + 2y + 3z। x प्लस, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं मेट्रिसेस का ना कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, जाके दोबारा दोबारा ऊपर है। x + 2y + 3z है। ओके, सो x + 2y + 3z। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही थी, मतलब मैट्रिक्स x, ले बेटा ये 3 मैट्रिसेस हैं। x इज 1 -1 -2 2 और उसके बाद फिर +2y एंड देन +3z। और अगेन सबसे पहले हम जो साथ में नंबर्स आ रहे हैं ना, जो स्केलर्स आ रहे हैं, उनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा, बल्कि ये तो सेम रहेगा, 1 -1 -2 एंड +2। उसके बाद अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सब एंट्रीज को डबल हो जाएंगी सारी। 2 × 1 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड देन 2 × 4 इज 8। और आखिरी वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तमाम एंट्रीज को, तो ये बन जाएगा 9 0 0 -6 -6। ठीक हो गया। और अभी इन तीनों मैट्रिसेस को हम करेंगे ऐड। एक मिनट। सो दिस इज बेसिकली x + 2y + 3z। ओके, अगेन तरीका सेम रहेगा, बेशक 3 मैट्रिक्स हों या 4 हों या 10 हों, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। 1 2 और 9, इन तीनों को ऐड करेंगे इस मरतबा। 1 + 2 + 9, फिर जो दूसरे नंबर पे आ रही है -1 + 4 + 0 +4 + 0। और फिर इधर से जो तीसरे नंबर पे कह रहे हैं, या ये कह लें कि जो दूसरी रो पहला कॉलम है, -2 + 6 + 0 +6 + 0। और फिर आ जाएगा फाइनली लास्ट लास्ट वाली 2 + 8 -6, 2 + 8 -6। ले बेटा अभी हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 और 9, इनको जब आप जमा करेंगे ये बनेगा 12। 1 + 2 + 9 12, 4 - 1 is 3, 2 माइनस बल्कि 6 - 2 is 4 और आखिर में 2 + 8 10, 10 में से 6 माइनस किए तो ये भी 4 आ गया। बेटा दैट इज द आंसर। दिस इज x + 2y + 3z। ठीक हो गया। अभी आ जाए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पे, सेकंड लास्ट पार्ट है ये। और इस मरतबा हमें एवेल्यूएट करना है x - 4y + z। ठीक हो गया। x - 4y, + z। मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन है शायद सब्ट्रैक्शन का। खैर, ये हैं 3 मैट्रिक्स हमारे पास, x - 4y + z। तो सबसे पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 तरीके हो सकते हैं इसके, एक मिनट रुकिए ज़रा। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, बाहर प्लस लिख लें, या बाहर माइनस लिखा रहने दें और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे आपको आसानी लगे। बहरहाल पहला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा, 1 -1 -2 +2। उसके बाद फिर
माइनस, और 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 4 8, 4 2 8 होता है ना, माइनस में बाहर रख रहा हूँ, 4 3 12 और 4 4 16। उसके बाद फिर अगला वाला अगेन एज इट इज आ जाएगा, 3 0 0 -2। बस आपने साइंस का ख्याल रखना है, जो यहाँ पर दरमियान में आ रहे हैं और जो ये नंबर्स के साथ हैं। अभी हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली पहली एंट्री सबकी लेंगे, 1 -4 आएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है, ख्याल करना है इस चीज़ का, -4, और ये +3। दूसरे नंबर पे यहाँ पे है -1, यहाँ पे 8, बट चूंकि बाहर माइनस है तो -8, और फिर +0। नेक्स्ट देखिए -2 -12 +0, और लास्ट वाली एंट्री देखिए 2 -16 -2, 2 -16 -2। और अभी आप इनको कर सकते हैं जमा तफरी, जो भी आ रहा है। एक मिनट सर, पहले आंसर आ जाएगा पहली वाली का, 1 में से 4 माइनस किया, -3, -3 +3 0। उसके बाद माइनस का 9, -9, फिर -14, और लास्ट पे आ जाएगा -16। 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा -6। एक मिनट, इट इज -16। ओके, तो दिस इज इक्वल टू x -4y + z, 4y + z। नहीं बेटा, फाइनली लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6, और इस मरतबा हमें एवेल्यूएट करना है मेरे ख्याल में x माइनस, बल्कि z -z है, और ये बिल्कुल आसान काम है, z -z, z में से z माइनस करना है। और जो z मैट्रिक्स है ना, मेरे ख्याल से वो है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2। मैं एक मरतबा जल्दी से वेरीफाई कर लूँ, 3 0 0 -2 बिल्कुल ठीक है। और सेम मैट्रिक्स माइनस करना है, ऐसे ही है जैसे आप किसी नंबर से वही नंबर माइनस करें, तो आंसर तो हमें पता है 0 0 ही आएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। 3 0 0 -2 ले बेटा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते रहें। 3 में से 3 निकाल दिए, 3 -3, फिर 0 -0, वंस अगेन 0 -0। लास्ट एंट्री का ख्याल करना है, यहाँ पर है -2, -2, और उसके बाद एक ये माइनस है और एक ये माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, +1, तो ये बनेगा -2 +2। और अल्टीमेटली नोटिस कीजिए ज़रा, सब एंट्रीज 0 0 बन रही है, आंसर आ जाएगा 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कह लेते हैं, या इसका नाम है नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इस मरतबा हमें एडिटिव इनवर्स मालूम करना है इन मैट्रिक्स का, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बस उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लें, विच इज 5 -7, 5 -7, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिटिव इनवर्स इज -p। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ये होगा कि अगर आप उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, वो हो जाएगा माइनस का p। -p से इसके अंदर वाली एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, ऊपर 5 था, ये -5 बन गया, और -7 +7 आ गया। अभी ये इसका आंसर है, लेकिन आप ये भी साथ में मेंशन कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। आपने लिख देना नीचे, सिंस p में अगर मैं -p ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पर p में मैं -p ऐड करता हूँ, तो आंसर 0 0 आ रहा है। 5 -7, 5 -7, और इसमें मैं ऐड करूँगा -p, विच इज़ -5 एंड 7। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा 5 -5,
एंड देन -7 + 7। तो ये आप देखिए दोनों 0 0 आ रही है, और यही वजह है कि -b उसका एडिटिव इनवर्स है। ये प्लस पॉइंट आप साथ में लाजमी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सेकंड पार्ट, सेम काम करना है, 110% सेम। इस मरतबा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2, उसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, 9 और दूसरी एंट्री है -3। सबसे पहले एज यूजुअल आप लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स इज -q, यानी इसकी एंट्रीज का साइन चेंज कर दें, -9 बन जाएगा और दूसरी एंट्री +3। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 0 आ रहा है। लिख दीजिए सिंस q में अगर मैं -q ऐड करूं, यानी 9 और -3 में अगर हम ऐड करें -9 और 3, -9 एंड 3, तो आपने नीचे की तरफ करना है, स्पेस कम होने की वजह से मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसको। तो ये बनेगा 9 - 9, दूसरी एंट्री आ जाएगी -3 + 3, -3 + 3। तो खैर जब इनको आप करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बनेगा 0 0 0 0। अलबत्ता आपका आंसर जो है ना एग्जैक्ट वो यहाँ तक है। ओके हो गया। अगला थर्ड पार्ट है, इस मरतबा मैट्रिक्स है 2/2। R इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स है इस मरतबा? R इज इक्वल टू 2 -1 -2 एंड 3, -2 एंड 3। तो क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स? -R, यानी इसकी सब एंट्रीज को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा -R इज इक्वल टू -2 +1 +2 -3। और फिर उसके बाद आप वही सेम काम कर सकते हैं। ये एडिटिव इनवर्स किस वजह से है? क्योंकि अगर हम R में -R ऐड करें, R में अगर हम -R ऐड करते हैं तो R इज 2 - 1 -2 3, जबकि -R इज -2 1 2 -3। इनको जब आप जमा करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इकट्ठा करेंगे बेसिकली, ये बनेगा 2 - 2, फिर आ जाएगा -1 +1, इसी तरीके से फिर -2 +2, और लास्ट एंट्री है 3 -3। सिंप्लीफाई करने पे सब की सब 0 बन जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी ना एक दूसरे के साथ। तो ये बनेगा 0 0 0 0। ले बेटा, फाइनली इसका आंसर आया -R। ओके, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम काम करना है बेसिकली। मैट्रिक्स इस मरतबा गिवन है 1 0 0 1, और इसका एक नाम भी है। क्या नाम था भला इसका, इस मैट्रिक्स का? यस, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले एज यूजुअल इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -1 0 0 -1 0 0 -1। और ये इस वजह से क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करते हैं -s को s प्लस -s अगर करते हैं तो आंसर 0 0 होना चाहिए, और आप देखेंगे आएगा भी। s इज 1 0 0 1 1 0 0 1, जबकि ये जो -s है दिस इज -1 0 0 -1। तो करें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड, ये बन जाएगा 1 -1 0 + 0 0 + 0, और फिर 1 -1 अगेन। और जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये देखिए इधर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इट इज 0 0 0 0। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था वो, अभी आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगेन 3 मैट्रिक्स हैं और हमें कुछ
वेरीफाई करना है, प्रॉपर्टीज है, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब भी आपने इक्वालिटी प्रूव करनी होती है ना मैथ में, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। बहरहाल हमें प्रूव करना है a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा विच इज़ a प्लस बी। a इज़ 2 3 माइनस 3 2 2 3 नेगेटिव नेगेटिव 3 एंड देन 2। जबकि मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करें तो वो है 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। एडिशन का आपको पता है, जस्ट कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमें ऐड करना है। तो जब हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 3 प्लस 4, दूसरे दूसरे नंबर वाली, फिर -3 प्लस 5, और लास्ट पे आएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6। ले बेटा, फर्दर जब हम इनको ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो ये बनेगी हमारे पास 5। पहली एंट्री क्या आ जाएगी 5, दूसरी तरफ 7, फिर 5 में से 3 निकाले 2, 6 जमा 2 इज 8 8। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसी के साथ में राइट साइड को भी लेकर चलता हूँ, साइड बाय साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, इज बी प्लस है सिंपली। राइट हैंड साइड इज बी प्लस है, यानी बी को बस पहले लिख लेना है, ए को बाद में। तो बी मैट्रिक्स है 3 4 5 6, 3 4 5 6, एंड जो मैट्रिक्स ए है दैट इज 2 3 माइनस 3 2। दिस इज 2 3 नेगेटिव 3 एंड 2। बेटा अभी हम इनको जब करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगा 3 प्लस 2, फिर 4 प्लस 3, 5 प्लस और -3, ये बन जाएगा 5 -3 डायरेक्टली, और लास्ट पे 6 प्लस 2। इनको करेंगे जब आप सिंप्लीफाई, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 7 2 8, 5 7 2 8। दिस इज राइट हैंड साइड। नोटिस कीजिए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जैक्ट यही आ रही है, तो बस आप नीचे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड। एक मिनट ज़रा, नीचे आप मेंशन कर देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। या बल्कि प्रॉपर तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आप इनको नाम दे लें, इसको कह दें 1, और इस वाली इक्वेशन को या इस मैट्रिक्स को 2 का नाम दे दें, और अभी नीचे लिख लें हेंस हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या ख्याल है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। अगेन इसको भी हम सेम लाइंस पे करेंगे। इस मरतबा ये प्रॉपर्टी, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज a प्लस बी, पहले a और b को ऐड करें और फिर c साथ, a प्लस बी सॉरी प्लस c। अब पहले इसको ही देख लेते हैं। सो मैट्रिक्स A गिवन है हमारे पास, इट इज 2 3 माइनस 3 2, 2 3 माइनस 3 2, 3 नेगेटिव 3 एंड देन 2। जबकि मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 4 5 6, 3 4 5 6,
एंड ओके, इसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर में सी को ऐड करना है, और सी मैट्रिक्स इज 1 - 2 0 5। ठीक है, 1 - 2 0 5 नहीं बेटा, पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कोई ऑब्वियसली 2 + 3, नेक्स्ट आ जाएगा 3 + 4, फिर -3 + 5, सही है, फिर लास्ट वाली 2 + 6, 2 + 6, और नेक्स्ट एज इट इज आ जाएगा 1 - 2 0 5 0 और फिर 5। ठीक है, अभी पहले इनको ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इसमें मैं ऐड करता हूँ। अब चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 चलते हैं। 2 + 3 इज 5, 3 + 4 इज 7, 5 - 3 इज 2, 2 + 6 इज 8, और फिर उसके बाद 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5। नहीं बेटा, अभी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हम करेंगे ऐड, तो ये बनेगा 5 + 1। पहली पहली एंट्री को ऐड करेंगे, 5 + 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 7 - 2 -2, फिर 2 + 0, और फाइनली 8 + 5, 8 + 5। ये आंसर है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट वुड बी 6 5 2 और फिर 13। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले हमें b + c करना है। क्या करना है पहले, b + c। ये क्या हो गया, एक मिनट। राइट हैंड साइड में पहले हम करेंगे b + c। ओके ओके, राइट हैंड साइड इज बेसिकली इज इक्वल टू a + b + c इन parenthesis, b + c। ठीक है, सो a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। जबकि अगर मैट्रिक्स बी की बात की जाए, दैट इज 3 4 5 6, 3 4 5 एंड देन 6 प्लस c विच इज 1 - 2 0 5 0 5। ठीक है, तो पहले आखिरी वाले दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। पहले वाले को फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने दें, विच इज 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो ये बनेगा 3 + 1 4 - 2 5 + 0 एंड 6 + 5, 6 + 5। ठीक है, तो पहले ऑब्वियसली हम इन एंट्रीज को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दें, विच इज 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। ओके, और दूसरा मैट्रिक्स है 4 2 5 11, 4 2 5 11, एंड अगेन corresponding एंट्रीज का सम ऐड कर देंगे। मसलन 2 और 4 ऐड हो जाएगा, उसके बाद 3 + 2 -3 + 5 एंड 2 + 11, 2 + 11, एंड फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 5 2 एंड देन 13। नहीं बेटा, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
और अभी आप लिख सकते हैं इसको, बल्कि नाम दे लें पहले, इसको मैं 2 कह देता हूँ अगेन, और इस वाली को हम 1 का नाम दे देते हैं। एंड देन फाइनली यू कैन राइट हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, लिख लीजिए हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 ए प्लस बी। एक पहले अगर ए बी को ऐड करके फिर सी को ऐड करें, या फिर बी प्लस सी को पहले ऐड करके उसमें ए को ऐड करें, आंसर इज सेम, ए प्लस बी प्लस सी बोथ आर इक्वल। ले बेटा, ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आ रही है थर्ड पे। थर्ड भी एक्चुअली में सिमिलर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना कॉपी कर लेता हूँ विद अ माइनर डिफरेंस, थोड़े से डिफरेंस के साथ। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह 2 ए आ गया, अदरवाइज ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको हम कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट जिसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, सो इट्स 2a प्लस बी। बेसिकली पिछले से मिलता जुलता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर a था, यहाँ पे 2a है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले हम 2a करेंगे, सेम तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। 2a से मुराद है 2 को, a को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया 4 6 माइनस 6 और 4। और फिर सेम काम रिपीट करना है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 5 और 4 प्लस 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाएगा 7 10 माइनस 1 एंड 10। और फिर इसमें ऐड करेंगे 7 प्लस 1 10 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 और 10 प्लस 5। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 8 8 माइनस 1 15। इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें 2a को पहले मल्टीप्लाई कर लें, वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था। 4 6 माइनस 6 4, और b प्लस सी साथ वैसे ही आ जाएगा। b और c को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस 1, ये देखें 3 प्लस 1 4 माइनस 2 5 प्लस 0 और फिर 6 प्लस 5। सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 5 और फिर 11, ये आप देख सकते हैं 4 2 5 और 11। फिर इनको ऐड कर लें आपस में, 4 प्लस 4 आ जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 5 4 प्लस 11। तो अल्टीमेटली 8, ये भी 8, एक 8 8 माइनस 1 और 15। आप नोटिस करें दोनों सेम आ रहे हैं, इसको 2 का नाम दे दें। और लास्ट पे आप ये लाइन लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड फाइनली इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, इस मरतबा हमें प्रूव करना है कि 3 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज द सेम एज 3a प्लस 3b, इक्वल प्रूव करना है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में 3 को बाहर रहने दें, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व किया मैंने, ऐड किया इनको, आंसर आया 5 7 2 और 8, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया 15 21 6 और 20। फिर 3a प्लस 3b, पहले 3 को a के साथ फिर 3 को b के साथ, ये बन जाएगा 6 9 माइनस 9 6। b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 12 15 और 18। फिर ऐड करवाइए इनको, 6 प्लस 9 9 प्लस 12 नेगेटिव 9 प्लस 15 और लास्ट पे 6 प्लस 18। 9 6 कितना होता है 15, 12 जमा 9 21, 15 में से 9 निकाले 6 और 18 6 24। नोटिस कीजिए ज़रा, ये एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं दोनों। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 3 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। नहीं बेटा, ओके नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। दो मैट्रिसेस गिवन और हमें ये शो करना है कि b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a और a एडिटिव इनवर्स है b का। सिंपली अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी और मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर उन दोनों को ऐड करें आंसर 0 0 आ सिंपली। तो पहले हम लिखेंगे टू शो दैट b is the additive inverse, b is additive inverse of a, मैं इसको a में ऐड करूंगा, इनवर्स ऑफ a, इसको हम ऐड कर देंगे, यानी a प्लस बी वैल्यूट करेंगे, अगर तो आंसर आ गया 0 0 तो फिर इसका मतलब ये होगा कि यस एडिटिव इनवर्स है ये। सो a मैट्रिक्स इज 5 6 7 -2,
दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास -5, -6, -7 एंड 2। तो जब हम इनको करेंगे ऐड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बेसिकली, ये बन जाएगा 5 - 5, फिर 6 - 6, 7 - 7, और लास्ट पे ये -2 है, ये +2 है, तो -2 +2। देख सकते हैं सेम नंबर्स हैं बट उनके साइंस ऑपोजिट हैं, तो सब कैंसिल होके पीछे बचेगा 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यस, इसका मतलब है कि बी एडिटिव इनवर्स है। आप यही लाइन पर कॉपी कर सकते हैं, हेंस नीचे लिख सकते हैं, हेंस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट ये शो करने के लिए कि ए एडिटिव इनवर्स है बी का, ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, आप ए को बी में ऐड कर सकते हैं। सो बी इज, आपने देखा बी इज -5, -6, -7 एंड 2, जबकि ए था 5 6 7 और -2। ऐड करेंगे तो -5 + 5, -6 + 6, -7 + 7 और 2 -2। तो सारी एंट्रीज कैंसिल होकर 0 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स यस, ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे इस एक्सरसाइज का, और इसमें भी हमें शो करना है, वेरीफाई करनी है कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज को अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। सो दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, हमें ये शो करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूं, और या फिर ए का ट्रांसपोज करके फिर बी का ट्रांसपोज और ऐड करूं, आंसर सेम आ रहा है। वंस अगेन लेफ्ट राइट साइड दोनों लूंगा मैं। लेफ्ट साइड इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि ब्रैकेट जो है, जो पैरेंथेसिस है वो ए प्लस बी पर है, तो पहले ऐड करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। ए इज 6 - 2 0 3 और बी 8 - 1 3 0, पहले ऐड कर दें इनको। ऐड करने से ये आंसर आएगा 14 -3 3 3। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम्स को आपने इंटरचेंज करना है। ये देखें, ये पहली रो है, आप देख सकते हैं फर्स्ट रो इज 14 -3, इसको हमने बना दिया पहला कॉलम, और फिर जो दूसरी रो थी 3 3, इसको बना दिया दूसरा कॉलम, तो ये ट्रांसपोज होता है। इसको आप 1 का नाम दे दें। इसी तरीके से राइट साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करना। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 6 -2 0 3, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से फिर बी का ट्रांसपोज, उसमें देखें पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और आप इनको ऐड कर दें 6 × 8 0 × 3 -2 -1, और फिर 3 + 0। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी 14 3 -3 3, इसको 2 का नाम दे दें। देख सकते हैं दोनों सेम है, और आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपली। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें माइनस के साथ काम करना है, सेम काम है माइनस के साथ। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सेम लाइन है, बस यहाँ पर माइनस का फ़र्क है, यानी इस मरतबा हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 8 निकालें, -2, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे -2 + 1, ये देख सकते हैं -2 + 1, फिर 0 -3 और 3 -0। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 -1 -3 और +3 आ गया। फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा, ये देखें, ये है पहली रो, इसको हमने बना दिया पहला कॉलम, ये है दूसरी रो, इसको हम बना देते हैं दूसरा कॉलम, देख सकते हैं -3 और 3, और इसको 1 का नाम दे दें। दूसरी तरफ राइट साइड पे आ जाएं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज आ गए दोनों मैट्रिक्स के, और फिर माइनस करेंगे। ये देखें 6 -8 0 -3 -2 माइनस माइनस प्लस, ये देखें -2 + 1, और लास्ट पे है 3 -0, तो माइनस का 2 माइनस का 3 -1 एंड 3, नोटिस कीजिए ये दोनों एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। तो फाइनली आप फिर ये लाइन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2
ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 3.3 का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 3.4, जिसमें बात होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।